चुनाव के वक्त जनता से झूठ बोलना, जनता से झूठ बोलकर वोट समेट सत्ता के उच्च सिंहासन पर बैठकर मलाई खाना बेहद आसान है, उतना ही मुश्किल है जनता से झूठा वादा जो किया उसे पूरा करना। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश के हालात हैं। एक ऐसी दर्दनाक खबर आज हम आपको बताने वाले हैं जिस खबर को सुनकर आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैसे नेता वादा तो झूठा करते हैं, माइक पर प्रेस वार्ता या चुनाव के टाइम पर चुनावी मुद्दे तो बहुत कह देते हैं, पर उनको पूरा करना या फिर पूरा करते बहुत कम। ऐसे आपने देखा होगा। ऐसा ही एक मामला है मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सीधी, और सीधी जिले की घटनाएं लगातार जिस तरह से सीधी को सीधी कहा जाता है, ये बिल्कुल सीधा साधा नहीं है, ये बेहद टेढ़ा है। टेढ़ा हर क्षेत्र में है क्योंकि यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, यहाँ के किसान बिल्कुल हर सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ हर एक ना तो उद्योग, ना फैक्ट्री, ना रेल, ना सड़क, ना वाहन, ना योजनाएं, बहुत सारे अभाव से आज भी सीधी बहुत गरीब जिलों में गिना जाता है। ऐसी ही एक घटना, मूलभूत सुविधा से जुड़ी एक खबर जिसे सुनकर और जिसे मैं पढ़कर बेहद दुखी हुआ। ऐसा लगा कि आप तक इस खबर को पहुंचाना चाहिए। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं और 29 लोकसभा सीटों में से 29 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के नए नवेले सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, उनसे पूर्व रही श्रीमती रीति पाठक। लेकिन जैसा पहले था समय बिल्कुल वैसा ही है, कुछ ज्यादा बदला नहीं है। क्योंकि अगर सांसद या फिर प्रतिनिधि बदलता है तो कुछ दौर भी बदलने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बदला। यथा स्थिति जो पहले था वही अब है, क्योंकि जो हालात बद से बदतर पहले थे शायद उसी स्थिति में आज भी है। बीते कुछ दिन पहले आपने सीधी और सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा का एक वक्तव्य जरूर सुना होगा। उन्होंने एक गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर के माध्यम से, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता में बोलते नजर आए थे। ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर सरकार सक्रिय है और सांसद महोदय भी निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारी पर खरा हैं। किसी के ऊपर ब्लेम अगर लगाया जाता है तो वो उस ब्लेम को खारिज करने के लिए अपने सभी दावे और वादे को सामने रख देता है। उसी तर्ज पर डॉक्टर राजेश मिश्रा ने भी कहा था कि हमारी सरकार एयर एम्बुलेंस योजना की शुरुआत की है। अगर किसी ऐसी महिला को ऐसी परिस्थिति से निकालना है, उसके घर तक सड़क नहीं है, उसके घर तक वाहन नहीं पहुंच सकता, तो हमारी सरकार एयर एम्बुलेंस से उठाकर अस्पताल तक पहुंचाएगी। लेकिन आज मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसा वाकया हुआ है जिस वाक्य को सुनकर सांसद महोदय आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता की दुर्दशा ऐसे क्यों है। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, शायद उस जिले से और सीधी जिले का फासला महज 80 किलोमीटर है, लेकिन इस 80 किलोमीटर के फासले की दूरी शायद बहुत दूर है। इसी वजह से शायद वो सुविधाएं स्वास्थ्य मंत्री के यहां से सीधी तक नहीं पहुंच पाती हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर की कटिंग चल रही है। आधे जन्मे बच्चे के साथ गर्भवती को प्राइवेट अस्पताल भेजा। पीड़ित का पति बोला सीधी जिला अस्पताल में नहीं किया इलाज, 70,000 हुए खर्च। बुरा मामला क्या है? सबसे पहले जो ये पीड़ित है जिसका नाम होता है रजनीश गुप्ता, इसकी पत्नी गर्भावस्था में प्रेग्नेंट होती है। ये सबसे पहले मड़वास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाता है, क्योंकि वो एक चिकित्सालय है, सरकारी चिकित्सालय मझगमा गांव का है, सीधी जिले के मझगमा गांव का है। वो अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलीवरी के उद्देश्य से ले जाता है। लेकिन जब मड़वास उप स्वास्थ्य केंद्र में बदहाल स्थिति को देखकर वहां के डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर लिया कि हम इस डिलीवरी को सही तरीके से नहीं कर सकते, उन्होंने उस पूरे केस को जिला अस्पताल के लिए ट्रांसफर कर दिया और जिला अस्पताल के लिए रेफर करते हुए उन्होंने कह दिया कि जिला अस्पताल में ये डिलीवरी हो पाएगी। उसके बाद जो रजनीश गुप्ता नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने एम्बुलेंस के माध्यम से अपनी पत्नी को अधजन्मा बच्चा लेकर जिला अस्पताल के लिए भागे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है, जान माल के साथ घटना दुर्घटना भी हो सकती है। जिला अस्पताल जब वो पहुंचते हैं तो जिला अस्पताल की जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और कह दिया कि हम ये डिलीवरी जिला अस्पताल में नहीं करा सकते। अस्पताल की जो नर्स हैं उन्होंने कहा
कि अगर आप यहाँ डिलीवरी कराते हैं तो जच्चे बच्चे की कुछ न कुछ दुखद घटना हो सकती है। डर से रजनीश गुप्ता और उसे यह आश्वासन यह भी मिला कि आप बगल में ही बने प्राइवेट जिला चिकित्सालय जिसका नाम मिश्रा नर्सिंग होम है, वहाँ ले जाइए, वहाँ आप डिलीवरी कराइए ताकि आपका जच्चा बच्चा स्वस्थ जन्म ले। वह रजनीश गुप्ता नाम का शख्स इस परिस्थिति में करता ना तो क्या करता, पैसे जेब में ना हो तब भी क्या करता, कर्ज लेने पड़े तब भी लेता, क्योंकि मैं हूं या फिर आप इस परिस्थिति में ऐसा लगता है कि चाहे पूरा घर बेचना पड़ जाए, पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन किसी परिस्थिति में इस परिस्थिति से निकलना है। वो अपनी पत्नी मरीज को लेकर तत्काल प्राइवेट जिला चिकित्सालय मिश्रा नर्सिंग होम पहुंचता है। वहां उसकी उपचार के उपरांत जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होते हैं, डिलीवरी होती है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर जिला अस्पताल बनाए क्यों गए हैं। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके जिला अस्पताल क्यों बने हैं? सरकारी जिला अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का दावा तो आप लोग करते हैं, लेकिन आपके जिला चिकित्सालय के डॉक्टर या तो अशिक्षित हैं, या फिर उनकी डिग्री फर्जी है, या फिर उन्हें कुछ आता नहीं है। जब कोई मरीज उनके अस्पताल में पहुंचता है तो वो नसीहत देते हैं कि इनको प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए, अन्यथा जच्चा बच्चा का नुकसान हो सकता है। गरीब आदमी करता तो क्या करता, ले जाता है, उस समस्या से वो बाहर आता है। सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस प्राइवेट अस्पताल में उस महिला की डिलीवरी होती है वो सीधी और सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की ही नर्सिंग होम होती है, जहां के लिए सरकारी जिला चिकित्सालय से रेफर किया गया और कहा गया कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपनी डिलीवरी करा लीजिए। वहां रजनीश गुप्ता नाम का पीड़ित कहता है कि 70,000 रुपये खर्च किए तब हमारा जच्चा और बच्चा स्वस्थ हुए और शायद हमें सुपुर्द किए गए। सवाल ये आता है कि सरकार अरबों रुपए का बजट स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगाती है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति कि ना तो सड़क पर एम्बुलेंस है, ना तो सब वाहन सही टाइम पर मिलता है, ना तो महिलाओं की डिलीवरी सही टाइम पर अस्पतालों में हो पाती है, ना तो डॉक्टर सही टाइम पर हैं। आखिर वो बजट डकार कौन जाता है, जबकि जगह जगह पर बड़े सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। सांसद हैं, विधायक हैं, प्रभारी मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। इतने बड़े बड़े चौकीदार लगने के बावजूद भी इन्हीं की अस्पतालों में अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आखिर सवाल किससे किया जाना चाहिए? आखिर किसको कोसा जाना चाहिए कि जनता के हक को कौन डकार रहा है? जनता तो उम्मीद लगाकर आपके अस्पतालों में जाती है, लेकिन आपके अस्पतालों की बदहाल स्थिति को देखकर जिंदा शख्स शायद अंतिम सांसें गिनने लगता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आदरणीय डॉक्टर सांसद राजेश मिश्रा जी, आपकी एयर एम्बुलेंस तो ठीक है, शायद हम मान सकते हैं कि वो एक चुनावी मुद्दा हो, लेकिन जमीन पर चलने वाले, जमीन पर जो सुविधाएं मुहैया की जानी चाहिए वो तो आप कर दीजिए। आपके जिला चिकित्सालय में जब कोई जाता है तो ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि उसे आपके प्राइवेट अस्पताल में वहां के सरकारी डॉक्टर भेज देते हैं कि भैया सरकार के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है वो आपको शायद जीवन दान नहीं दे सकती है, आप स्वयं अपने खर्च से सरकारी अस्पताल को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, अन्यथा आप अपनी जिंदगी नहीं बचा पाओगे। कैसे इन डॉक्टरों ने आपको दिखा दिया है आपकी पूरी ताकत और आपको पूरा चैलेंज कर दिया है कि आप भले मंच पर चढ़कर चुनावी वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ खोखला दावा और खोखला वादा है। जिला चिकित्सालय सीधी की जो CMHO हैं जिनका नाम बबीता खरे है, उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है कि अभी हमारे पास इसकी शिकायत नहीं आई है, शिकायत आने पर जांच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहली घटना है, हर दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स नहीं हैं क्योंकि इस सीजन में जो मरीजों की भीड़ है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद वहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है, मरीज बेहद परेशान हैं, प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि जान बचानी है तो प्राइवेट अस्पताल को भागना पड़ेगा, जेब खर्च करने पड़ेंगे। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।